बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हुकूमत के ख़ात्मे की बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ की जा रही हैं। शहर इक़्तिदार में अफवाहों का बाज़ार गर्म है। प्रोविंशियल कैपिटल में भी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई, ऐसी बातें की जा रही हैं। लेकिन हकीकत क्या है? पिंडी का क्या फ़ैसला है? एक तो इस ख़बर पर आप नाज़रीन को अपडेट करेंगे, और दूसरी ख़बर इमरान ख़ान सोहेल अफरीदी मुलाकात के हवाले से है। अब ये मुलाकात का माजरा क्या है? रास्ता कैसे खुला है या रास्ता कैसे बना है? इसकी तफसीलात और इसके अलावा तहरीक इंसाफ को आखिरी मोहलत किस बात की मिली है, कुछ और भी ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात से भी आगे चल के आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की मुख्तसर सी डिटेल है। नाज़रीन, रावलाकोट में जो एहतजाज जारी है एक्शन कमेटी का, अब वहाँ पर अमन व अमा की जो सूरत हाल है उसको बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मामूल का जो गश्त है, फ्लैग मार्च है, वो किया जा रहा था। अब इस फ्लैग मार्च के दौरान जो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी थी उस पर फायरिंग की गई, और फायरिंग के लिए क्लाशनकोफ का इस्तेमाल किया गया, जदीद असले का इस्तेमाल किया गया। अब एक तरफ ये कहा जाता है कि जॉइंट एक्शन कमेटी को जो कलदम तंजीम करार दिया गया है, दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है, ये सियासी इंतकाम लिया गया है। लेकिन जब हम पलंदरी पे देखते हैं कि पुलिस एहलकारों को यरगमाल बना लिया जाता है, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? CMH हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया जाता है, उसका घेराव कर लिया जाता है, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? और फिर आज जब सिक्योरिटी का जो गश्त वहाँ पे हो रहा था, फ्लैग मार्च हो रहा था, उस पर पुलिस के ऊपर डायरेक्ट फायर किया गया, क्लाशनकोफ का इस्तेमाल किया गया, जदीद असले का इस्तेमाल किया गया। रावलाकोट ईदगाह के मकाम पर ये सारी अफसोसनाक वाक़या हुआ। अब इस पर क्या कहा जाए? जो कहते हैं कि सियासी इंतकाम लिया गया, कलदम तंजीम करार देके, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये आंखें खोल देने के मुतरादिफ है। इसी तरीके से नाज़रीन, यानी अगर कोई और भी है जो इस सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, तो फिर इस बात का एहसास जॉइंट एक्शन कमेटी वालों को भी होना चाहिए। अब आप देखें ना कि जो ईरान अमेरिका मुआहदे की बात हो रही है, अब तमाम जो फ्रीकैन हैं, जो मरकज़ी स्टेक होल्डर हैं अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, ये बयानात वाज़े किए जा चुके हैं कि अमन मुआहदे के वो करीब पहुँच चुके हैं, किसी वक्त भी दस्तखत हो सकते हैं। लेकिन अब इसराइल की तरफ से क्या किया गया? यानी स्पॉइलर भी है ना, इसराइल की तरफ से लबनान बैरूत पे हमला कर दिया गया, जिस पर सदर ट्रंप की तरफ से शदीद रद्दअमल दिया गया कि अमन मुआहदे को सबताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर ईरान की तरफ से किया गया इस सारे मामले को स्पॉइल करने के लिए, ईरान में भी कुछ हार्ड लाइनर जो हैं मुतहरक हो चुके हैं। बाकर कालिबाफ के ख़िलाफ़, अब्बास इराक़ची के ख़िलाफ़ ईरान के शहरों में एहतजाज किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, किसका फ़ायदा है, क्यों, कौन इस सूरत हाल में अगर कोई बात इस्तेहकाम की हो रही है, पीस की हो रही है, कौन इसको जो है वो सबताज करना चाहता है। अब नाज़रीन आ जाते हैं सियासी ख़बरों पे। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो सोहेल अफरीदी साहब ये कहते रहे कि इमरान खान साहब से मुलाकात कराएं, इमरान खान साहब से मुलाकात कराएं, अब वो मुलाकात तो नहीं हो सकी। और आज साले जाफ़र साहब की जो ख़बर थी, जिसमें ये कहा गया कि वो मुलाकात नहीं करना चाहते, इमरान खान साहब से पूछा गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि सोहेल अफरीदी से नहीं बल्कि सलमान अकमराजा या फिर बहनों से मुलाकात करवाई जाए। अब ये साले जाफ़र साहब के अपने काबिल एतबार उनके मुसद्दक़ा ज़राए हैं, लेकिन मुलाकात के लिए जो सोहेल अफरीदी साहब ने एक और कार्ड खेला था, कानूनी कार्ड कह लें, आइनी कार्ड कह लें, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई। अब उस पटिशन के ऊपर कुछ एतराज़ात लगाए गए थे। वैसे तो मैंने भी आपके साथ अपना एक इनपुट शेयर किया था कि देखें, आप इस बुनियाद के ऊपर मुलाकात की इजाज़त मांगेंगे कि एक सज़ा याफ्ता शख्स से आपने बजट के ऊपर मुशावरत करनी है,
तो ये आपकी दरख्वास्त मेरी राय के मुताबिक ये काबिल समाअत नहीं होगी। अब एतराज़ात क्या लगे हैं सुहेल अफरीदी साहब की दरख्वास्त पे, जिसमें कहते हैं कि खान साहब से मुलाकात करवाएं, बजट के ऊपर उनसे इजाज़त लेनी है। तो कल ये जो दरख्वास्त है एतराज़ात के साथ इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया है और सुहेल अफरीदी साहब कल खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा के प्रोसिक्यूटर जनरल होंगे, अपने एडवोकेट जनरल होंगे, एडिशनल एडवोकेट जनरल होंगे। तो जो बेंच है जैसे खादिम हुसैन सोमरू साहब का, तो सबसे पहले तो एतराज़ात के ऊपर फैसला होगा, दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का फैसला होगा। तो देखते हैं कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर एक रास्ता बना है, मुलाकात का एक उम्मीद पैदा हुई है, इम्कान पैदा हुआ है, तो देखते हैं हाई कोर्ट इस दरख्वास्त के ऊपर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन आज PTI को एक और मोहलत भी दी गई है और वो मोहलत मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के मुकदमात में। अब 9 मई का किस्सा क्या है? 9 मई का नाज़रीन किस्सा ये है कि 5 मुकदमात 9 मई के जो कि पेशावर की ATC अदालतों में चल रहे थे, ATC कोर्ट्स में चल रहे थे, उनको वापस लेने की दरख्वास्त जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में KPK हुकूमत के जो सरकारी वकील हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी जानिब से फ़ाइल की गई और अदालत में यानी ATC कोर्ट में ये कहा गया कि ये सियासी मुकदमात हैं जो कि मौजूदा हुकूमती क़यादत के ख़िलाफ़ बनाए गए थे, इनमें कोई शवाहिद नहीं, इनमें कोई ठोस सबूत नहीं, ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, तो लिहाजा ये मुकदमात वापस किए जाएँ। स्टेट इन मुकदमात को नहीं चलाना चाहती। अच्छा, तमाम जो मुकदमात थे 5 जिनको वापस लेने का फ़ैसला किया गया, ATC कोर्ट ने मुकदमात वापस लेने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। यानी जो मौक़िफ़ अपनाया गया उस मौक़िफ़ को ATC कोर्ट ने वेटेज नहीं दिया, इंटरटेन नहीं किया और कहा कि मुकदमात चलेंगे। ट्रायल जो है वो 9 मई के मुकदमात का होगा। अब उसके बाद क्या होता है, KP हुकूमत की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया जाता है। पेशावर हाई कोर्ट में बेंच बनता है और फ्रीकैन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी मोहलत मांगी गई, क्योंकि अदालत ने ऑर्डर ये किया था कि आप रिकॉर्ड लेके आएँ। 9 मई के मुकदमात जो आप वापस लेना चाहते हैं, आप इसका रिकॉर्ड लेके आएँ, आप उस पर दलील दें, ठोस आर्गूमेंट्स दें, रिकॉर्ड का जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन वो रिकॉर्ड जो है वो PTI अदालत में नहीं ला सके, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दिया है कि आप ये रिकॉर्ड लेके आएँ, दूसरी तरफ जो है वो हुकाम को नोटिस कर दिया है, जो रिस्पोंडेंट साइड है उसको भी नोटिस कर दिया है कि आप भी जवाब दाखिल कर दें। जब सरकार मुकदमा चलाना नहीं चाहती, जब सरकार मुकदमा वापस लेना चाहती है, तो फिर दूसरी साइड का क्या मौक़िफ़ है। तो ये पेशावर हाई कोर्ट में ये तहरीक इंसाफ को जो है एक मोहलत मिली है रिकॉर्ड पेश करने की और ठोस जवाब पेश करने की कि आप क्यों मुकदमा विड्रॉ करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या जवाब आता है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो हुकूमत के जाने की बातें की जा रही कि हुकूमत कितना अरसा रहेगी। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अच्छा, हुकूमत के तख्त या धड़न तख्ते के हवाले से कुछ कॉलम्स भी लिखे गए। अब मैं किसी कॉलम निगार का नाम नहीं लेता, लेकिन 3 कॉलम ऐसे लिखे गए जिसमें कहा गया कि हुकूमत जा सकती है, इम्कान पैदा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा तो वैसा हो जाएगा। लेकिन अब नाज़रीन आप ये देखें कि जितने भी कॉलम लिखे गए उस पर एक मौक़िफ़ आया है। वो मौक़िफ़ क्या है? यहाँ चलें, मौक़िफ़ पे आने से पहले नाज़रीन एक बात जो हमेशा पाकिस्तान में देखी गई है कि हुकूमत कब घर जाती है, हुकूमत का ख़ात्मा कब होता है। नाज़रीन जब भी हमारे मुल्क की अगर तारीख़ निकाल के देखें, कोई हुकूमत अगर घर गई है, उसकी वजह तो या तो उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, ताल्लुकात का जो बिगाड़ है वो हुकूमत के घर जाने का बाइस बना है, सबब बना है, या फिर अदलिया के साथ टक्कर ली गई है। इन 2 इदारों के साथ टक्कर लेने पे, एतमाद जो है वो ख़त्म होने पे हुकूमतों का ख़ात्मा हुआ। लेकिन मौजूदा हालात में तो अगर हम देखें तो जो हुकूमत का रिश्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, जिसको हाइब्रिड निज़ाम भी कहा जा रहा है, उसमें तो कहीं हमें कोई दरार नज़र नहीं आती, कोई झोल नज़र नहीं आता, कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आता। बड़ी अच्छी हारमनी, बड़ी अच्छी हम आहंगी, एक कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ तावन, चीज़ों को आगे लेके चलना,
आगे बढ़ना, ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अदलिया के साथ भी ऐसा कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आता, क्योंकि 26वें तरमीम और ख़ास तौर पे 27वें आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया कभी आर्टिकल 184 सो मोटो का अख्तियार इस्तेमाल करके आर्टिकल 187 का अख्तियार इस्तेमाल करके जो क्रीज से बाहर जाके खेला करती थी, अब अदलिया ने वो अख्तियार अदलिया के पास नहीं रहा। वो जो एक बूम होता था, अदालतों से हुकूमतें बनती थीं, अदालतों से हुकूमतें गिरती थीं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो मौजूदा हुकूमत को तो ऐसा कोई ख़तरा ना अदलिया से ना इस्टेब्लिशमेंट से है। लेकिन एक वजाहत भी आई है, एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत अपना वक्त यानी हुकूमत अपनी मुद्दत जो है उसको पूरी करेगी। अब यह बयान किसकी तरफ से दिया गया है? हमारे नेशनल मीडिया पे बैठ के बहुत सारे लोग बात करते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, वो तो दरअसल पिंडी के नुमाइंदा हैं, वो तो पिंडी के तर्जमानी करते हैं, या वो जो बात करते हैं वो पिंडी वालों की तरफ से होती है। तो ये बयान भी मोहसिन नकवी साहब ने दिया कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। जिन्होंने उल्टी गिनती शुरू की है या मफरूज़ों के बुनियाद पे वो हुकूमत को घर भेज रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। हुकूमत अपनी मुद्दत, अपनी जो आइनी टर्म है उसको पूरा करेगी। और मोहसिन नकवी साहब कम अज़ कम जब वो इस मामले पे बात करेंगे तो उसका एक बैकग्राउंड भी होगा और उसके पीछे पूरी एक बुनियाद भी होगी। ऐसे बात नहीं की मोहसिन नकवी साहब ने। ये उन लोगों को जवाब दिया गया जो हुकूमत को घर भेजने की रोज़ जो है अफवाहें फैला रहे थे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।